नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यूपी का कार्ड रीडिंग है कि क्या वो आपसे दूर रह पाएंगे। सो ये पर्सन वो हो सकते हैं जिनके साथ अभी आप एक सेपरेशन फेज पे हैं, आपके और इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। हो सकता है ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ हो या फिर आपको कमिटमेंट ना दे रहे हो। तो ये वो पर्सन है जो इस टाइम पे आपके माइंड में चल रहे हैं। इनके साथ आपका सोल कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट्स हो सकते हैं, कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। आप उस पर्सन के बारे में सोचिए और हमारे पास 3 सिंबल है, इन तीनों सिंबल्स पे मेडिटेट कीजिए। इनमें से जो भी सिंबल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, खींचे, वही सिंबल चुनिएगा। पहला हमारे पास सिंबल है ओम का। ओम इज़ अ सिंबल ऑफ द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। दूसरा हमारे पास सिंबल है द स्पाइरल एनर्जी। ये सिंबल है लाइफ फोर्स का। लाइफ फोर्स हमारे चक्रास के अंदर होती है। स्पिनिंग एनर्जी जो मदर कुंडलिनी में होती है वो एक स्पाइरल एनर्जी है। लाइफ फोर्स हमेशा स्पाइरली मोमेंटम करती रहती है, लेकिन जो डेड एनर्जी होती है वो रुकी हुई होती है, वो एक फ्रोज़न ग्लास की तरह होती है और टूटी हुई एनर्जी होती है। तो ये सिंबल है लाइफ फोर्स का। तीसरा हमारे पास सिंबल है द इन्फिनिटी। द इन्फिनिटी इज़ अ सिंबल ऑफ नॉन डुअलिटी एंड द नेवर एंडिंग कनेक्शन। तो आप इन तीनों सिंबल्स पे 5 मिनट मेडिटेट कर सकते हैं। इनमें से जो भी सिंबल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, खींचे, उन्हें ही चुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने पहला वाला सिंबल चूज़ किया यानी कि ओम का सिंबल चूज़ किया है कि क्या ये पर्सन आपसे दूर रह पाएंगे। सो आपके लिए सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है एंसेस्टर स्पिरिट वाइट ईगल। सो जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है, आपकी जो रिलेशनशिप में मेन जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो है फैमिली की तरफ से। हो सकता है कि आपकी फैमिली ना एग्री करे या फिर इस पर्सन की फैमिली ना एग्री करे। बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैमिली इशू है इस रिलेशनशिप में। और हो सकता है ये जो पर्सन है एक बहुत ही ज़्यादा कार्मिक फैमिली या नार्सिस्टिक फैमिली से बिलोंग करते हो। ऐसी फैमिली जो इमोशनली बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, वर्बली बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव है, एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो। तो आपके उस पर्सन के रिलेशनशिप के बीच में जो मेन इशू है वो है फैमिली इशू। सो अगर आप इस पर्सन के साथ रिकॉन्सिल करना चाहते हैं तो आपको ये फैमिली इशू हील करना पड़ेगा। ये पर्सन इस टाइम पे बहुत ही बड़े धोखे से गुजर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पेन में है। जो जैसे कि 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड होता है, एक धोखे का, एक पेन का। हो सकता है इस पर्सन को किसी पास्ट रिलेशनशिप से बहुत बड़ा धोखा मिला हो या फिर प्रेजेंट रिलेशनशिप से। हो सकता है ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ हो, मैरिड हो या फिर किसी गर्लफ्रेंड के साथ हो या बॉयफ्रेंड के साथ हो, तो उससे भी इसे बहुत बड़ा धोखा मिला है। सो इस टाइम पे ये पर्सन काफ़ी बड़े धोखे से गुजर रहे हैं और इनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक सिचुएशन चल रही है, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग और एक ड्रामेटिक सिचुएशन चल रही है। ये अपनी लाइफ को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ये पर्सन है, इसके हाथ में एक पज़ल है और ये इसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस टाइम पे ये पर्सन अपनी उलझी हुई ज़िंदगी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ इनसे गलती हुई है, कैसे ये सब कुछ ठीक करें, कैसे ये आगे बढ़ें इस सिचुएशन के साथ। पहला जो दूसरा कार्ड आया है अनलाइकली और द मून फेस। तो आपका और इनका रिलेशनशिप एक ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है। अनलाइकली का मतलब यही यहाँ पे ये आता है कि जैसी चीज़ें दिखती हैं वैसी चीज़ें हैं नहीं, मतलब इनके अंदर डीप इशू है। जैसा आप इसे एक फ्रंट वे में देखते हैं वैसी चीज़ें होती नहीं। जैसे कि हम टीवी देखते हैं, हमें टीवी के अंदर सीरियल्स दिखते हैं, लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन इसी के अगर हम किसी और पर्सपेक्टिव से देखें, यानी कि अगर हम देखें कि शूटिंग होती कैसी, हमें सिर्फ ये दिखाई देता है कि 2 लोग बातें कर रहे हैं, बट असल में उस रूम में बहुत सारे लोग होते हैं। सो ये रिलेशनशिप भी ऐसा ही है, जैसा दिखता है उसकी सच्चाई कुछ और है। बहुत ही ऐसा है कि सामने से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। ऐसी सिचुएशंस हैं इस रिलेशनशिप में। इस टाइम पे ये पर्सन अपनी लाइफ में पूरी तरीके से उलझे हुए हैं, चैलेंजेस में फंसे हुए हैं, चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दर्द में हैं और फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर। दूसरी बात ये कि ये जो कार्ड है वो है एंसेस्टर हीलिंग को भी दिखाता है, ईगल स्पिरिट। जिन्होंने कार्ड चुना है, आप ईगल स्पिरिट से कनेक्टेड हो सकते हैं या फिर हो सकता है आपको ईगल्स नज़र आ रही हों। और ये जो कार्ड है फैमिली इश्यूज़ को दिखा रहा है, मतलब कि अगर आप
अगर आपको ईगल स्पिरिट बार बार नज़र आती हैं या फिर आपको एंजल नंबर 66 बार बार नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपना डीएनए हील करना पड़ेगा। आपको अपने डीएनए पे वर्क करिए और अपने डीएनए को हील करिए, क्योंकि आपके डीएनए में बहुत ज़्यादा ट्रांसजनरेशन ट्रॉमास हैं, ट्रांसजनरेशन कर्सेस हैं। और जब तक आप अपने खुद के डीएनए को हील नहीं करते, अपने अंदर के आपके जो डीएनए में ट्रांसजनरेशन ट्रॉमास आए हुए हैं, मतलब कि आपके किसी पहले वाले एंसेस्टर ने मे बी 8th या 11th जनरेशन के जिस भी आप मान लीजिए आपके कोई दादा परदादा है 8th या 11th जनरेशन, अगर उन्होंने किसी तरीके का कोई सिन परफॉर्म किया, अगर उन्होंने किसी के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट किया है, कुछ भी किया है, तो उनके जो कर्म है वो आपके अंदर आ चुके हैं, आपके कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं थ्रू द डीएनए कनेक्शन। सो सबसे पहले आपको अपने डीएनए को हील करना पड़ेगा, क्योंकि आपके डीएनए में बहुत सारे जनरेशन कर्सेस है और ट्रांसजनरेशन ट्रॉमास हैं। सो अपने डीएनए पे हील कीजिए। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे डीएनए और ट्रांसजनरेशन ट्रॉमा वाली वीडियोस देख सकते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो इस पर्सन के साथ आपको रिकॉन्सिल करने के लिए आपको अपने डीएनए को हील करना पड़ेगा, तभी आपका ये रिलेशनशिप फॉरवर्ड मूव करेगा। ये पर्सन आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन इस टाइम पे ये बहुत ही बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन में फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा दर्द में फंसे हुए हैं। ये इस टाइम पे मोमेंटम में नहीं है। दूसरा जो कार्ड है पेज वाला कार्ड है, मतलब कि आपके ये पर्सन एक तरीके से मोमेंटम चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि ये कैसे करें, ये किस तरीके से आपके पास आगे बढ़ें, क्योंकि इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लाइट है, मतलब ये इतने ज़्यादा मैच्योर पर्सन नहीं है और इस टाइम पे इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस चल रहे हैं। दूसरा जो कार्ड है द मैग्नेटिक अट्रैक्शन। सो आपके और इनके बीच में केमिस्ट्री बनेगी, जो पहले केमिस्ट्री नहीं बन पाई है, जो भी आपके बीच आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स चली हैं वो सारे रिजॉल्व होंगे और आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बनेगी और आप इनके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, एक सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन ये जो सेलिब्रेशन है और ये केमिस्ट्री को बनने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि इसके लिए आपको अपने डीएनए को हील करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया, आपको स्पिरिचुअल वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना पड़ेगा, डीएनए को हील करना पड़ेगा। और आप में से जिस भी लोगों को अगर एंजल नंबर 666 बार बार नज़र आ रहा है या फिर ईगल स्पिरिट बार बार नज़र आ रही हैं या फिर कोई ईगल का फैदर मिलना या फिर ईगल्स नज़र आना, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि ये चैलेंज बहुत जल्दी रिसॉल्व हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो अभी बहुत टाइम लगेगा, आपका इस पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन या रीयूनियन होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये पर्सन बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। ये आपके पास आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं सकते हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने सिंबल ऑफ ओम को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने सिंबल ऑफ स्पाइरल को यानी कि लाइफ फोर्स को चुना है कि वो जिन्होंने स्पाइरल एनर्जी वाला सिंबल चुना है, पहला कार्ड आया नॉट द राइट टाइम। मतलब कि इस रिलेशनशिप में ये जो टाइम है वो सही नहीं है। मतलब किसी भी इस टाइम पे किसी भी कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ जाना या किसी भी मैरिज के बारे में सोचना, रिलेशनशिप के बारे में सोचना, इस पर्सन के बारे में सोचना, ये जो टाइम है सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम है आपके डिटॉक्सिफिकेशन का है। ये पर्सन आपसे कब तक दूर रहेंगे, तो ये जो टाइम है ना, ये इस रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इस टाइम पे ये पर्सन आपके पास वापस नहीं आएंगे और आप जितना ज़्यादा इस पर्सन को उसके बारे में सोचेंगे, जितना ज़्यादा आप इनको चेस करेंगे, आप वो इस पर्सन को उतना ही ज़्यादा कंफर्ट जोन में डाल रहे हैं। अगर आप इसे बार बार चेस करेंगे, मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, बार बार उनके बारे में सोचेंगे, तो आप इस पर्सन को एक कंफर्टेबल जोन में डाल रहे हैं और इस पर्सन को आपके पास आने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। सो सबसे पहला कार्ड आपको ये कहता है कि नॉट द राइट टाइम, ये समय बिल्कुल भी सही नहीं है। आप जितनी भी कोशिशें करेंगे सारी कोशिशें बेकार जाएंगी, क्योंकि ये समय ही सही नहीं है। ये जो समय है आपके डिटॉक्सिफिकेशन वर्क का है। मतलब कि अपने अंदर के नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकालिए,
अपने माइंड को शांत करिए, मेडिटेशन कीजिए। आप मेडिटेशन कीजिए, जितनी ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। दूसरा जो कार्ड आया है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, मतलब कि अपनी इंट्यूशन पे पूरा फोकस करिए। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स का मतलब है अपने इमोशंस को लेकर ब्लाइंड मत होइए। आप जितने ज़्यादा इमोशनली होके आप डिसीजंस लेंगे उतने ही ज़्यादा वो डिसीज़न आपके लिए ख़तरनाक होंगे। अगर कोई आपको रुकने के लिए कहता है तो रुक जाइए। अगर आपकी खुद की इंट्यूशन, गट फीलिंग्स आपको रुकने के लिए कहती है तो रुक जाइए। अपने मतलब इमोशंस में बिल्कुल भी ब्लाइंड मत होइएगा और अपनी आंखें खुली रहिए। कहते हैं सीरियल्स में, सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहें। तो यही मीनिंग आपके लिए कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। दूसरा जो कार्ड है वो है अपॉर्चुनिटीज़ का। ये जो टाइम है आपके करियर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम चल रहा है। आप जितना ज़्यादा वर्क अपने करियर के लिए करेंगे आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटीज़ आएगी, अबंडेंस आएगा। लेकिन अगर आपने ये टाइम निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे शेप ऑफ अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र दिख रही है, अगर आपने ये टाइम निकाल दिया तो हो सकता है आपको एक फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मेजर लॉस हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ की शिप अभी आई हुई है। मे बी आपको कोई अच्छा सा जॉब मिल सकता है, आपको कोई किसी कोर्स में एडमिशन हो सकता है, आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, आपको यूट्यूब पे नया चैनल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी नया बिज़नेस अमेज़ॉन पे कुछ भी नई चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार ये शिप आपके हाथ से निकल गई तो ये निकल जाएगी। अगर आप इस टाइम पे इस पर्सन के बारे में सोचते रहेंगे, इस रिलेशन यही सोचेंगे कि ये आपके पास कब वापस आएंगे, कैसे वापस आएंगे, इसी चीज़ों में सोचा तो जो आपकी जो शिप ऑफ अपॉर्चुनिटी आई है ये निकल जाएगी। सो आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। दूसरी बात ये, द पेज ऑफ कप्स, मतलब आपके पर्सन की एनर्जी पेज वाली एनर्जी है। और पेज वाली एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर और लाइट एनर्जी होती है। पेज वाले जो लोग होते हैं उन्हें इतना ज़्यादा मैच्योरनेस नहीं आते, वो बहुत ही ज़्यादा इनडिसिसिव होते हैं, इमेच्योर होते हैं। ये जो पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा मॉनिटर करते हैं, स्टॉक करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करना है वो उन्हें समझ में नहीं आता। ये कमिटमेंट के लिए अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं है, शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए, या फिर एक पेरेंटल रोल के लिए, आपके साथ शादी करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। ये ऐसे एक फ्लिंग की तरह एनर्जी चल रही है, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन किसी भी स्ट्रॉन्ग और हैवी एनर्जी नहीं है। दूसरा जो कार्ड है हमारे पास, कार्ड है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो ये कार्ड आपके फ्यूचर लाइफ को दिखाता है। ये जो पर्सन है आपसे शादी ज़रूर करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं, लेकिन कैसे इसे मैनिफेस्ट करना है ये इन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है। बहुत ही लाइट एनर्जी है इनकी। सो अगर आप इस फ्यूचर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि इसके अंदर मुझे दिख रहा है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपकी शादी हो गई है, बच्चे हैं, तो इन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको प्रेजेंट टाइम में, अगर आप एक हैप्पी लाइफ चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, तो इसे मैनिफेस्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये लाइफ मैनिफेस्ट होगी। दूसरा जो कार्ड आया हमारे पास, ट्रांसेंडेंट। सो ये कार्ड बताता है कि इस टाइम पे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। ये जो टाइम है आपकी लाइफ का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम चल रहा है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला टाइम चल रहा है। बहुत सी चीज़ों का परिवर्तन आने वाला है, बदलाव आने वाला है। सो इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपने स्पिरिचुअल वर्क पे फोकस करें, अपने फाइनेंशियल करियर पे फोकस करें और अपनी एनर्जी को इस कनेक्शन से शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि आप ये टाइम बिल्कुल भी सही नहीं है। सो ये पर्सन कब तक आपसे दूर रहेंगे? ये पर्सन आपकी लाइफ में तभी वापस आएंगे जब आप स्टेबल हो जाएंगे, जब आपका माइंड शांत हो जाएगा, आपके अंदर कोई किसी तरीके की कोडिपेंडेंसी नहीं रहेगी, आपके अंदर किसी तरीके की कोडिपेंडेंसी, एडिक्शन, अटैचमेंट, फियर, इनसिक्योरिटीज़, जब ये सारे इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे, आप अपनी लाइफ में खुश रहने लग जाओगे, एक अच्छी ज़िंदगी बिताने लगोगे, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में सडनली वापस आ जाएंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग, जिसने सिंबल ऑफ स्पाइरल को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने इन्फिनिटी का सिंबल चुना है, ये पर्सन आपसे कब तक दूर रह सकते हैं, या फिर ये पर्सन कब वापस आएंगे। तो पहला जो कार्ड आया है
सिचुएशंस आर गोइंग टू बी इम्प्रूव्ड। आपकी और इनके बीच की जो सिचुएशंस हैं या फिर आपकी लाइफ की जो सिचुएशंस हैं वो इम्प्रूवमेंट होगी, इम्प्रूवमेंट की तरफ अब जा रही है। मतलब अब प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन बदलनी शुरू हो रही है, इम्प्रूवमेंट की तरफ जानी शुरू हो गई है। ये जो पर्सन है आपसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं। मतलब कि ये आपसे फिज़िकल अट्रैक्शन हो सकता है, इमोशनल मेंटल अट्रैक्शन हो सकता है, तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन ये आपसे फील करते हैं। सो आपकी और इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है, आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी है और इस पर्सन की एनर्जी पेज ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी है। सो ये है कि आप इस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कि आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं, आपको पता है कि कहाँ जाना है, कैसे रिलेशनशिप को आगे ले जाना है, कैसे एक मैरिज की तरफ, कैसे फैमिली को कन्विंस करने की तरफ, कैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ इस रिलेशनशिप को लेके जाना है। आप अपने डिसीजन पे स्टेबल हैं, बट ये पर्सन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपको मॉनिटर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, आपके साथ एक ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करनी है, कब करनी है, ये कुछ नहीं पता इन्हें। मतलब कुछ भी नहीं पता कि कैसे बात करनी है, कैसे, क्योंकि इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा डर हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं। ये अपने आप को आपके लायक नहीं समझते हैं। इन्हें लगता है कि आप एक इनसे बेटर किसी पर्सन को डिज़र्व करते हैं। ये उस लेवल पे नहीं आते हैं। सो इसके ये एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में। सो एनर्जेटिक अलाइनमेंट इस रिलेशनशिप में अभी तो नहीं हो पा रही है, लेकिन इन अ फ्यूचर सिचुएशन इज़ गोइंग टू बी इम्प्रूवमेंट होगी इसके अंदर। 2 ऑफ गैब्रियल, मेकिंग द बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइस। सो इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेस करने के लिए एक बोल्ड डिसीज़न की ज़रूरत है, एक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड डिसीज़न। मतलब कि हो सकता है कि इस पर्सन को आपके पास आने के लिए अपनी फैमिली को छोड़ना पड़े या फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़े, तो ये एक बोल्ड डिसीज़न है। हो सकता है आपको अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़े, तो ये एक बोल्ड डिसीज़न है। सो इस रिलेशनशिप में इस पर्सन को आपकी तरफ आने के लिए एक बोल्ड डिसीज़न लेना है, और इस बोल्ड डिसीज़न लेने के लिए इस पर्सन को टाइम चाहिए, क्योंकि अभी ये इतने ज़्यादा रेडी नहीं है। सो इस रिलेशनशिप में आपको ट्रस्ट रखना चाहिए कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपके पास आएंगे तो ट्रस्ट रखिए। ट्रस्ट रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यू लव्ड अनकंडीशनली एंड डू व्हाट यू लव। सो ये जो टाइम है आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जितना ज़्यादा टाइम अपने कैरियर पे देंगे, अपने फाइनेंसिस पे देंगे, आपका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये जो टाइम है इस पर्सन के कैरियर के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इस टाइम पे ये पर्सन अपने कैरियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपके पास आने के लिए इन्हें एक बोल्ड डिसीज़न लेना है, जिनके लिए इन्हें टाइम लगेगा। सो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और ये आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, लेकिन इनके लिए इस पर्सन को अभी टाइम की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक सही टाइम नहीं आएगा ये बोल्ड डिसीज़न नहीं लेते, ये स्टेबल नहीं होते, ये आपके पास नहीं आएंगे। सो मेरे लिए मैं आपको यही मैसेज करना चाहूँगी कि ये सिचुएशन आपके इस पर्सन के साथ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है इम्प्रूवमेंट वाले स्टेज पे जाएगी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे कि अभी जितनी ख़राब सिचुएशन अभी चल रही है, इससे इम्प्रूवमेंट होगा। बहुत ही ज़्यादा बेटर नहीं होगा, लेकिन इम्प्रूवमेंट होगा। सो बोल्ड डिसीज़न लेने के लिए इस पर्सन को टाइम चाहिए, आप इन्हें टाइम दीजिए। और आप इस टाइम पे अपना पूरा फोकस अपने करियर पे लगाइए और अपनी स्टेबिलिटी पे लगाइए। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने सिंबल ऑफ इन्फिनिटी को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।